वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एस टी एस 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये एस टी एस 630 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 14 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो एथिकल इश्यूज इन रिसर्च कंटिन्यू। इस लेसन के अंदर भी एथिकल इश्यूज जो रिसर्च के अंदर आते हैं वो कंटिन्यू हैं, जो कि पिछले लेसन में भी थे। तो पिछला लेसन भी आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सो पहला जो है यहाँ पर जो है वो डिसेप्शन है। सो डिसेप्शन जो होता है रिसर्च में, ये क्या है कि कंप्रोमाइज़ करता है, ये तुरंत भी और एथिकली डिबेटेबल भी चीज़ है और इसको यूज़ जो है वो किया जा सकता है रोकने के लिए बायस या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जबकि ये भी चीज़ है कि बेनिफिट्स को लाजमी तौर पे आउटवेट करना चाहिए कॉस्ट, यानी कि बेनिफिट जो है वो होना चाहिए ज़्यादा कॉस्ट के मुकाबले में। तो दो रीज़न है डिसेप्शन के, एक तो ये कि बाइस रोकना और प्रोटेक्ट करना कॉन्फिडेंशियलिटी थर्ड पार्टी की, और ये चीज़ भी है कि कॉस्ट जो है वो कम हो और बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। और रिस्पोंडेंट जो है उनको लाजमी तौर पे दिया जाए इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। सो इन्फॉर्म कॉन्सेंट को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि फुली तौर पे डिस्क्लोज़ किया जाए स्टडी प्रोसीजर्स पार्टिसिपेशन से पहले, और स्पेशल कंसिडरेशन ज़रूरी होती है चिल्ड्रन के लिए और जो नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स होते हैं। और कोई भी लिमिट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर या फिर जो पोटेंशियल हार्म है और लाजमी तौर पे एक्सप्लेन किया जाए, और डीप ब्रीफिंग ज़रूरी होती है अगर डिसेप्शन जो है उसको यूज़ किया जाए। सो डीब्रीफिंग की अगर हम बात करें तो ये जो होती है डेटा कलेक्शन के बाद, और इसमें जो है वो शामिल है एक्सप्लेन करना कोई भी जो डिसेप्शन है, डिस्क्राइब करते हुए स्टडी जो पर्पस है, शेयर करते हुए रिजल्ट, और ऑफ़र करते हुए फॉलो अप सपोर्ट, और ये सर्व करता है गुडविल जेस्चर स्पेशली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में। उसके बाद ये कि फिर राइट टू प्राइवेसी, जो प्राइवेसी का राइट है ये इंश्योर करता है रिसर्च की वैलिडिटी और प्रोटेक्ट करता है रिस्पोंडेंट्स को। और पार्टिसिपेंट जो है उनके पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर दें इंटरव्यूज़ को और स्किप कर दें क्वेश्चन, या फिर विड्रॉ कर दें स्टडी को किसी भी वक्त, उनके पास ये राइट है। सो सेवरल वेज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, कई सारे तरीके हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। और नन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के ज़रिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए एक्सेस जो है पर्सनल डेटा तक, रोका जाए, यानी कि उसको या लिमिट कर दिया जाए, और रिवील किया जाए इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ जो है रिटर्न कंसेंट के साथ। और ये जो मेजर्स हैं ये सेफगार्ड करते हैं रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी को भी और जो डेटा होता है उसको भी। दी ऑब्लिगेशन, अब जो ऑब्लिगेशन है, जब पार्टिसिपेंट एग्री हो जाए कि वो हिस्सा लें स्टडी के अंदर, सो वो ऑब्लिगेटेड है कि वो प्रोवाइड करें ऑनेस्ट और ट्रथफुल जो है रिस्पॉन्सेस। अब ये है कि जब वो आई गए हैं, जब वो एग्री हो गए हैं, तो फिर वो ऑनेस्ट और ट्रथफुल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें। ये नहीं हो कि वो फिर जो है झूठ जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन दें वो झूठ हो। सो उनका कॉर्पोरेशन ज़रूरी है वैलिड रिसर्च आउटकम के लिए, अदरवाइज जो है रिसर्च ख़राब हो जाएगी अगर वो ऑनेस्ट नहीं होंगे। सो एथिक्स एंड द स्पॉन्सर। सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ स्पॉन्सर, अब जो स्पॉन्सर कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें ये कि नन डिस्क्लोजर होना, स्पॉन्सर की आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को ना जाहिर करना, और किस वजह से, क्योंकि सेंसिटिव नेचर की ऐसे रिसर्च की। और ये जो मेजर है ये जो है रोकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्ट करता है जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है फिर राइट टू क्वालिटी रिसर्च। स्पॉन्सर के पास राइट होता है क्वालिटी रिसर्च का, जिसमें शामिल है अप्रोप्राइट डिज़ाइन, सही डिज़ाइन का होना, एफिशिएंट यूज़ होना रिसोर्सेज का, एक्यूरेट डेटा हैंडलिंग होना और रिपोर्टिंग होना। स्पॉन्सर्स एथिक्स की अगर हम बात करें, सो
अनएथिकल जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं, उनकी कुछ ऐसी डिमांड होती है जैसे कि वायलेट करना कॉन्फिडेंशियलिटी को, फैब्रिकेट करना या अल्टर कर देना डेटा को, और बाइस्ड किस्म की इंटरप्रिटेशन होना तरफदारी वाली, अनसपोर्टेड रिकमेंडेशंस का देना। सो रिसर्चर्स को लाजमी तौर पे रेजिस्ट करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, रोकना चाहिए इस तरह के जो भी प्रेशर्स होते हैं उनको। सो रिसर्चर्स एंड टीम मेंबर्स एथिक्स, अब रिसर्चर्स के और टीम मेंबर्स के एथिक्स की अगर हम बात करें तो सेफ्टी जो होती है, तमाम जो रिसर्च पर्सनल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो लाजमी तौर पे इंश्योर की जाए, यकीनी बनाई जाए सही जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है और प्रोटोकॉल है उसके ज़रिए। और रिसर्चर्स के पास राइट है एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का। सो एथिकल बिहेवियर ऑफ असिस्टेंट ये भी ज़रूरी है। रिसर्च असिस्टेंट को लाजमी तौर पे जो एथिकल जो स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक होना चाहिए, फॉलो करते हुए सैम्पलिंग प्लान को करते हुए, अनबाइस्ड इंटरव्यूज़, ऐसे इंटरव्यूज़ जो कि बायसनेस ना हो, तरफदारी ना हो, और एक्यूरेटली तौर पर डेटा को रिकॉर्ड करते हुए सही। उसके बाद है फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनोनिमिटी। सो एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको लाजमी तौर पे प्रोटेक्ट किया जाए, साइंड एग्रीमेंट्स के ज़रिए सिक्योर किया जाए डेटा हैंडलिंग। सो ये जो चीज़ें ये बिल्ड करता है ट्रस्ट और इंश्योर करता है एथिकल कंप्लायंस। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये एनफोर्स किया जाता है इनको ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स के ज़रिए रिसर्चर्स को जुड़े रहना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि मेंटेन करें वो क्रेडिबिलिटी भी और इंटीग्रिटी भी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।